एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग भी एक हाउस वाइफ हैं तो और सीटेट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो कैसे अपना आप टाइम टेबल मैनेज करें कि 4-5 घंटे की आप पढ़ाई आसानी से कर सकते हो। क्योंकि हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर भी संभालना होता है, बच्चे भी होते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन सब के बावजूद हम अपना भी सपना पूरा करना चाहते हैं और हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपना टाइम टेबल मैनेज कर ही नहीं पाते और समझ ही नहीं आते कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें, कब करें, कैसे करें। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने कैसे 20-22 दिन की पढ़ाई से अपना टाइम टेबल मैनेज करके अपनी पढ़ाई की थी। तो आप लोग किस तरीके से अपनी 4-5 घंटे की पढ़ाई के लिए टाइम निकालें, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ आप लोग समझ सकते हो। और क्या होता है कि जैसे कई बार हम पढ़ते रहते हैं तो उस टाइम कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जब हमारा पढ़ने का टाइम आता है, हमारा कुछ माइंड करता है कि अब हम पढ़ें, तो बेबी रोने लग जाता है या कुछ घर वाले कुछ को काम की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि हमें पहले वो सब देखना होता है। और इस टेंशन की वजह से क्या है कि हम खुद डीमोटिवेट होते जाते हैं और टेंशन भी रहती है, काफ़ी डिप्रेशन में भी हो जाते हैं। इतना मतलब बहुत सारी टेंशन है, ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। क्योंकि मैं वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ जो मैंने फेस की हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ आप लोग फेस ना करें और अपने आप को हिम्मत दें और अपने लिए टाइम निकालें। क्योंकि अगर हमें कुछ करना है ना, तो कुछ खोना भी होगा और कुछ टाइम अपने लिए, खुद के लिए हमें खुद ही निकालना होगा। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हम। तो अपने लिए हिम्मत करनी होगी हमें। और कुछ वही है कि हमें जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको हमें सही जगह इस्तेमाल करना है। तो किस तरीके से करना है आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोगों के पास है 25 या 26 दिन का टाइम है सीटेट में के एग्ज़ाम में, क्योंकि 20 अगस्त को एग्ज़ाम है और आप रियल में चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई कर ही नहीं पाते हो। क्योंकि आपको क्या करना है कि दिन का टारगेट लेकर चलना है आपको आज से ही, कि मुझे 5 घंटे की पढ़ाई करनी है। 5 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है, क्योंकि नॉर्मली हम मान के चले ना, तो लेवल 1 के पेपर में हमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और लेवल 2 में भी मतलब 4 होते हैं, लेकिन वो 5 के बराबर ही हो जाते हैं। हमारे खुद का सिलेबस हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो 5 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है। तो आप वो 5 घंटे कैसे निकालें? जैसे कि किसी को सुबह उठने की आदत है, तो आप जैसे अब 5 बजे उठ रहे हो तो आप 1 घंटा पहले उठ जाइए, क्योंकि कुछ दिन आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप रियल कुछ करना चाहते हो, 1 घंटा पहले आप उठ जाइए और उस 1 घंटे में आप देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो आप उस टाइम अच्छे से पढ़ पाते हो। तो उस 1 घंटे में उस सब्जेक्ट का आप लोग, क्योंकि अब टाइम कम है ना, तो उस टाइम जैसे मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया कि अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लें। तो उस 1 घंटे में आपको जो भी सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल लगे सुबह सुबह, तो आप उस घंटे में आप उस सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाइए। उससे रिलेटिव जो भी प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर क्वेश्चन हैं आप वो सारे कीजिए, आराम से कीजिए, समझ समझ कर कीजिए। और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो एक कॉपी या पेन अपने पास रखिए और उनको नोट करते हुए चलिए कि ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है और मुझे समझना है। तो क्योंकि अगर आप लोग पेपर करोगे ना, तो 20 से 30 आधा घंटे में वो पेपर हो जाता है। उसके बाद जो आधा घंटा बचे ना, उसमें आपको उनका सलूशन देखना है और उस सलूशन को आपको कैसे भी करके आपको याद करना है, या तो नोट डाउन कर लेना है या फिर मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर आपको उसको पढ़ना है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए। तो अगर दिन में भी जैसे भी आप उठो उसके 1 घंटा पहले कर लीजिए। अगर आपको सुबह उठने की आदत नहीं है तो आप शाम को, जब रात को सोते हो, जब बेबी सो जाए, सारा काम घर का हो जाए, तो उस टाइम आप क्या है कि पढ़ना शुरू कीजिए। 1 घंटा लेट तक पढ़ते रहिए उस टाइम, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम रहता है। हमें नाइट में ही हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही निकालती थी आप लोगों की तरह। और जैसे कि दिन में आप लोगों को टाइम लगे, कि कोशिश करें कि आप कुछ जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करें। कुछ दिन क्या है कि कुछ दिन की मेहनत है। वैसे तो हमें बहुत सारे सब कुछ सुनना पड़ता है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कोई कुछ कहेगा कि घर में ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन क्या है कि आपको सुनना है, उनकी बातें सुनकर इग्नोर कर देना है। आप क्या कीजिए कि आज जैसे जो काम आपने कर लिया है वो कुछ मैनेज करते हुए, डेली ना करते हुए, एक दिन में उसको कर लीजिए, एक दिन का रेस्ट भी मिल जाएगा और बाकी दिन आप अपना टाइम निकाल लीजिए। क्योंकि ये है कि आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे। और वैसे
मतलब बोलते हैं ना डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए। जैसे कि बेबी सो रहा है, आपके पास बेबी है और आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि बेबी की वजह से हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो उस टाइम क्या कीजिए कि जब तक बेबी जगह है तब तक आप अपना घर का काम कीजिए। बेबी जैसे ही सोता है, जैसे वो आधा पौन घंटा जितना घंटा वो सोता है, उस टाइम अपना पढ़ाई के ध्यान दीजिए। आप और काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। अगर तो और काम क्या होता है कि बाद में भी हो जाता है, धीरे धीरे हम बेबी के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि हमें बिल्कुल एक जगह बैठकर शांत माहौल में हमें पढ़ना होता है। तो उस टाइम अपनी पढ़ाई कीजिए और 5 घंटा आप अपने अकॉर्डिंग निकालिए, कैसे भी निकालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि जब घर में काम ना हो, दोपहर का टाइम है, थोड़े कुछ दिन सोने की वो कर दीजिए। आप लोग मोबाइल आप एक्स्ट्रा चला रहे हो तो मोबाइल छोड़ दीजिए, आप उसमें टाइम पे आप पढ़ाई कीजिए अपनी। और तो इस तरीके से ही हमारे पास टाइम मैनेज होगा, वरना इसके अलावा हमारे पास कोई चांस है ही नहीं। किसी क्या है कि घर में बहुत सारे गाँव में तो होता है कि बहुत सारी लेडीज आके बैठ जाती है, बात फालतू की बातें करती है, तो आप उनसे दूर हट के अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। कोई कुछ भी बोले, आपको वो चीज़ें नहीं सुननी है। तो 5 घंटा आपको निकालना है। और रेगुलर क्या होता है कि हमें 5 घंटे की पढ़ाई हमसे नहीं हो पाती है, रेगुलर हम एक साथ बैठकर नहीं कर सकते, क्योंकि एक साथ होती भी नहीं है और हम हाउस वाइफ के पास इतना टाइम ही नहीं है। तो आप एक घंटे अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। तो इस 5 घंटे आपको 5 सब्जेक्ट का अलग अलग देना है। लेकिन हाँ, ऐसे मत कीजिए कि 1 घंटे में आप 5 सब्जेक्ट का ही कर रहे हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम आप पढ़ भी नहीं पाओगे, किसी चीज़ का ऊपर फोकस भी नहीं कर पाओगे कि हमें क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना। एक तरीके से हमारे दिमाग में खिचड़ी सी बन जाती है उस चीज़ की। तो 1 घंटा आप कर लीजिए फिक्स कि इस घंटे में मुझे ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, अगले घंटे में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप अपना सुबह ही अपना टाइम टेबल बना लीजिए, जैसे भी आप शुरुआत करते हैं अपनी दिन की, उसी टाइम से कि मुझे आज 5 घंटा इस तरीके से निकालना है। तो 5 सब्जेक्ट आपके अच्छे से क्लियर भी होंगे और आपको समझ भी आएगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो कि पेन कॉपी लेकर बैठना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेना है, उनको सोल्व करना है, जो नहीं आता है उसको नोट डाउन करते हुए चलना है और बाद में उसका रिवीजन करना है। यानी कि 1 घंटे में आपको 30 से 35 मिनट आपको पेपर देना है, उसका सोल्व करना है उसको, और बाकी का जो टाइम बचता है ना, उसमें आपको उसका रिवीजन करना है और देखना है अच्छे से कि कंसेप्ट को समझना है और आगे की मतलब तैयारी इस तरीके से आपको करना है। अगर आप लोग इस तरीके से मैनेज करते हो ना, तो मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मैंने टाइम टेबल मैनेज किया है। मेरा भी एक छोटा बेबी था और घर का काम भी, टेंशन भी, प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप लोग ये समझ सकते हो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उन सबको इग्नोर करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश की मैंने। तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ जो मैं फेस कर चुकी होती हूँ। तो आप लोग अपना इस तरीके से टाइम टेबल मैनेज कीजिए और इस तरीके से अगर आप टाइम टेबल मैनेज करोगे ना, तो आपका पेपर क्लियर आसानी से होगा, आप पढ़ भी पाओगे। तो यही बताना था आप लोगों को। तो आप अपना टाइम टेबल मैनेज करो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 20-25 दिन का टाइम बहुत होता है आप लोगों के पास। अगर आज से ही आप लग जाओगे ना, तो उस टाइम तक अगर हर एक दिन में आप एक पेपर सोल्व करते हो ना, तो यानी 25 पेपर अगर आप लोगों ने अच्छे से सोल्व कर लिए ना और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आपके 120+ मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि मैं लेकर आई हुई इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से कीजिए और अदर कहीं भी मत भटकिए, आप कहीं भी कुछ नहीं करना है आप लोगों को। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना अगर कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं आप लोगों को उसका सलूशन ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन मेरी बहनों को भी हेल्प मिल सके जो अभी बैठे हैं और कुछ सोच भी नहीं रहे हैं, बस यही सोचते सोचते टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हम क्या करें या क्या नहीं करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।